हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के पेपर के बारे में, जो कि आपका यहाँ पर कल पेपर है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर छः घंटे यानी 12 घंटे और रह गए हैं दोस्तों आपके पेपर के लिए। 12 घंटे रह गए हैं ओनली। तो आप ऐसे में क्या तैयारी करोगे दोस्तों, क्या तैयारी करोगे मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। एकदम ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके पेपर में 100% आएंगे दोस्तों। कितने परसेंट? 100% आएंगे दोस्तों। और मैं व्याकरण के आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। क्या व्याकरण के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और आप इस पर निबंध जरूर से याद कर लेना, निबंध, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, आप जिस पर निबंध लिखोगे दोस्तों उसके यहाँ पर प्रस्तावना डालना और उसके बारे में लिख देना दोस्तों, ठीक है। उसके लाभ हानि वगैरह वगैरह लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर के बारे में। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों इसमें, और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आता है दोस्तों। तो पहले हमारे यहाँ पर महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमारे जीवन के किसी एक ही पहलू का चित्रण होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, और महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें एक ही पात्र होता है, महाकाव्य में एक ही पात्र होता है, ठीक है दोस्तों। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, ठीक है दोस्तों। खंड काव्य में एक ही पात्र होता है, और जबकि खंड काव्य की कथा वस्तु सीमित रहती है और इसकी विस्तृत रहती है, यानी विस्तार रहती है, ठीक है दोस्तों। आपको 4 अंतर बता दिए मैंने। और इसके बाद आते हैं मुक्तब काव्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और चलिए यहाँ पर देखते हैं, पाठ्य मुक्तब और गेय मुक्तब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। काव्य के भेद 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य यानी देखने वाला काव्य, और जो श्रव्य काव्य होता है यानी सुनने का काम किया जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम हिंदी के प्रमुख महाकाव्यों के नाम दोस्तों, तो रामचरितमानस, तुलसीदास, कामायनी, जयशंकर प्रकाश, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। ये दोस्तों आपका पेपर में आ सकता है कि किन्हीं 4 महाकाव्यों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। और इसके बाद जो हम आते हैं, रस किसे कहते हैं दोस्तों। किसी काव्य को पढ़ने सुनने में श्रोता को आनंद आता है, दर्शक को आनंद आता है, उसे रस कहते हैं। रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी, विभव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है दोस्तों। और आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके इसमें से ही व्याकरण के फुल क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके इसी में से आएंगे दोस्तों, इसी में से एकदम सरल भाषा में आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो श्रृंगार रस की वीर रस एक एक उदाहरण लिखिए। तो ये रहा हमारा श्रृंगार रस का। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देती सीता मृग ने एनी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा वीर रस का। देखो, बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपको झांसी वाली रानी का लिख देना है, ठीक है दोस्तों। बुंदेले हर बोलो, ये एकदम वीर रस का सरल सा उदाहरण, ठीक है दोस्तों। और वीर रस की यहाँ पर परिभाषा क्या लिखनी है आपको। वीर रस के सैयद के हृदय में इस वीर का क्या होता है दोस्तों, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है, वहां पर वीर रस होता है। क्या परिभाषा लिखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सैयद के हृदय में वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है दोस्तों। तो सैयद के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभव, अनुभव, संचारी से संयोग करता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वीर रस, ठीक है दोस्तों। ये आपका पेपर में आ सकता है, इसका उदाहरण भी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आते हैं हमारे छंद आते हैं। तो छंद यहाँ पर देख सकते हो, दोहा छंद और सौठा छंद में अंतर दिए गए हैं। ये इतना ज़्यादा यहाँ पर आने के चांसेस नहीं है, फिर भी आप देख लेना इसको, ठीक है दोस्तों। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ जाती है दोस्तों गहने पहनने से, उसी प्रकार अलंकार की सेवा बढ़ जाती है अलंकरणों से, ठीक है दोस्तों।
और यहाँ पर है उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। तो दोस्तों उपमा अलंकार में उपमेय का उपमान में समानता तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमेय और उपमान एक रूप हो जाता है, वहाँ पर उपमा और रूपक होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर यमक और श्लेष में अंतर। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आकृति और उनका अर्थ भिन्न हो, जबकि श्लेष में यहाँ पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है परंतु अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। पद्य साहित्य के इतिहास में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीर गाथा काल और भक्ति काल की विशेषताएं आपको यहाँ पर इसमें से किसी एक आएगा, कोई एक आएगा दोस्तों। वीर गाथा काल आएगा या भक्ति काल की विशेषताएं आपको लिखनी आ सकती हैं 3 नंबर में। ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। और वीरगाथा काल के किन्हीं 5 कवियों उनकी एक रचना दोस्तों ये देख सकते हो, एकदम सरल है दोस्तों। चंद बरदाई पृथ्वी राजा तो दलपति विजय खुमान रासो नरपति नाला बीसल देव रासो जगनिक आल्हा खंड। और यहाँ पर देख सकते हो सारंग धर हमीर रासो। बिल्कुल सरल भाषा में है दोस्तों, आपको ये अच्छे से याद करना है। और भाई लोग आपका ये भी 2 नंबर में आ सकता है। गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए। नाटक, एकांकी, उपन्यास, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, नाटक, कुछ भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख देना है निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 2 अंक में आ सकता है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओनली इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ओनली, ना कि यहाँ पर आपका पेपर कल है तो इसीलिए ओनली इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है। और नाटक एकांकी में भी आपका यहाँ पर 3 अंक में आ सकता है अंतर। ठीक है। नाटक में 1 अंक होता है, एकांकी में अनेक अंक होते हैं। नाटक में यहाँ पर उनका दृश्य, जबकि एकांकी में 1 अंक और उसके दृश्य होते हैं। ठीक है दोस्तों। नाटक का उद्देश्य, एकांकी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रहता है। ठीक है दोस्तों। इसका स्पष्ट नहीं रहता है नाटक में। और नाटक और यहाँ पर ठीक है दोस्तों, इसमें कर लेना। और कहानी में उपन्यास में अंतर भी कर लेना है आपको। कहानी उपन्यास के अथवा में आएगा आपका, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। ठीक है दोस्तों। या उपन्यास, कहानी उपन्यास के अथवा में आएगा, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। तो आपको इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। और जीवनी आत्मकथा में भी याद कर लेना। ठीक है। और संधि, यहाँ पर संधि की बात करें तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कितने? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और यहाँ पर संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों। और समास की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने को समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और समास विग्रह किसे कहते हैं? तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समास के प्रकार भी आ सकते हैं आपके, 6 प्रकार होते हैं। तो इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूँ। अब यहाँ बताता हूँ मैं। अब, कत, दद्दा, से। ठीक है दोस्तों। इससे बोलोगे अभी आप ये क्या नौटंकी बता रहे हो यहाँ पर, तो इससे ये नौटंकी नहीं है, ये आपको ट्रक है, एक ट्रिक है दोस्तों, आपको समास सीखने की। आ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और बा से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और का से कर्मधारय, और ता से तत्पुरुष समास, और दा से द्वंद्व, और दा से दीर्घु। और ठीक है दोस्तों। अब कत दद्दा से, इसको सीख लेना आप लोग। अब कत दद्दा से एकदम मजाक की वो है, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए। उपसर्ग की बात करें तो आपको यहाँ पर सही विकल्प में आएगा कि उपसर्ग को यहाँ पर आ जाएगा, जैसे आ जाएगा जय। जय में उपसर्ग बताइए। शब्द में परा उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो पराजय हो जाता है। ठीक है दोस्तों। परा यानी इसके आगे जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें परा जोड़ जाएंगे, पराजय है दोस्तों, जैसे पराजय आएगा आपको सही विकल्प में, पराजय में उपसर्ग बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। और प्रत्यय, 2 शब्दों के यहाँ पर प्रत्यय देख लेते हैं दोस्तों। महानता, जैसे दोस्तों महानता आ जाएगा, महानता में आप प्रत्यय बताइए दोस्तों, क्या प्रत्यय हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। लास्ट में जो आता है वही प्रत्यय हो जाएगा। और अप्रत्यय में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो शुरू में होता है। ठीक है दोस्तों। इसकी परिभाषा भी देख लेना आप लोग। उदाहरण दूसरा भी देख सकते हो, बहता, बहता में ता प्रत्यय है। और यहाँ पर हमारे अगले जो आते हैं निम्नलिखित में 3 शब्द पर्यायवाची लिखिए दोस्तों। आँख का, नयन, नेत्र, चक्षु, चक्षु। ठीक है। और मोर का, मयूर, काकी, सारंग। और यहाँ पर नभ, आकाश, आकाश, गगन। और यहाँ पर कमल के देख सकते हो, कमल के जलज, सरोज, नरीज, आग के, अग्नि, अनल, पावक। ठीक है।
और इसको भी देख लेना आप लोग, इसमें से सूर्य के देख लेना, बादल के देख लेना। और इसके बाद जो आते हैं हमारे विलोम शब्द भी आपके आते हैं, यहाँ पर 2 अंक में आएंगे आपके विलोम शब्द। तो आपको देख लेना है, जीवन का मरण, ऊंच नीच, ऐसे उल्टे, इसका उल्टा करना है आपको, मरण जीवन। ठीक है दोस्तों, इसका उन्नति, अवनति, रक्षक, भक्षक, ऐसा आपको आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों जो व्याकरण ज्ञाता होता है, व्याकरण होता है, ठीक है दोस्तों। और मैं इसके लिए चलिए मैं एक बताता हूँ, जो सब कुछ जानता हो दोस्तों वो क्या कहता है, सर्वज्ञ होता है वो दोस्तों। क्या होता है, सर्वज्ञ, सभी ज्ञानी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख जो लिखा पढ़ा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़, तो इसको भी आपको अच्छे देख लेना है। और मुहावरे तो आपके आने ही हैं, पेपर में रखे हैं दोस्तों। धूल में मिलाना, नष्ट हो जाना, प्रयोग करना है इसको, शराबी पुत्र ने धन्ना लाल की इज्जत में धूल में मिला दी दोस्तों। और नाको चने चबाना, परास्त हो जाना, यानी महाराणा प्रताप ने सैनिकों के, मुगल सैनिकों को नाको चने चबा दिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आपको याद करना है। मुहावरे आपके पेपर में रखे हैं दोस्तों, मुहावरे तो 100% पेपर में आपके रखे ही मिलेंगे, तो इसको आप याद कर लेना है। और चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको यही है। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको यही इम्पोर्टेंट बताने वाले थे दोस्तों। और हमारे जो प्रार्थना पत्र हैं तो स्थानांतरण में तो आपका आसान है, तो इसको आप देख लेना। और आपको प्राचार्य के लिए यहाँ पर 3 दिवस की छुट्टी भी आ सकती है, और ये आ सकती है आपकी वार्षिक परीक्षा के बारे में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये आपका निबंध रहा दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।